हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो नंबर सिस्टम की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें अपने जो आज के सवाल है वो शेषफल से संबंधित है। तो शेषफल निकालना सीखेंगे और ये क्रमागत शेषफल वाले सवाल है। तो आइए करते हैं। अगर ये सिंपल से सवाल है, किस तरह से अगर पेपर में आ जाएंगे तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या रहता है इनका, 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या क्या बचेंगे। नहीं तो क्रमागत शेषफल का और नॉर्मली शेषफल का बचना अंतर है, ठीक है ना। देखो अगर मैंने जैसे मान लो कोई संख्या है 56, ठीक है, और इसे मैंने 10 से भाग करा। कितने से भाग करा? 10 से। तो अगर मैंने 10 से भाग करा तो कितना बचेगा? 10 पंजे 50 और शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा कितना? 6, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल भाग देना हो गया, नॉर्मल शेषफल हो गया। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है लगातार शेषफल की, ठीक है ना। तो लगातार शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो लगातार शेषफल निकालने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 343 है, ठीक है ना, 343 और मुझे भाग कितने से करना है? मुझे भाग करना है सबसे पहले 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले 5 से भाग करोगे इसे 343 को, फिर शेषफल निकालोगे, फिर जो भी आएगा फिर उसे 6 से भाग दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे। देखो तो मैं यहां कर दे रहा हूं थोड़ा सा। संख्या है अपनी 343, ठीक है, 343। मुझे भाग कितने से करना है? सबसे पहले करना है भाग 5 से, ठीक है, और मैं शेषफल इधर लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। शेषफल हम इधर लिख लेते हैं। 5 से मैंने भाग दूंगा 343 को, तो कितना शेषफल बचेगा? 5 6 30, 4 बचा, 43 हो गया, 5 8 40। शेषफल कितना बचा? 3। तो आप शेषफल इधर ही लिख दो, ठीक है ना। शेषफल यहाँ पे लिख दो। ये आप याद रखना, ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है? शेषफल वाली, ठीक है ना। तो 5 6 30, 5 8 40, शेषफल कितना बचा? 3, ठीक है ना। अब ये जो जितना डिवाइड करके आया, जितना हमने भागफल आया, अब इसे कितने से भाग करना है? अब इसे फिर दोबारा से 6 से भाग करना है। यानी 543 को भाग ना करना, 5 से भाग देकर जो भागफल प्राप्त हुआ है उसे 6 से भाग करना है। क्लियर? ठीक है। तो अब हम करेंगे 6 से भाग, इसे 6 से 68 को, ठीक है ना। तो 6 से जब आप 68 को भाग करोगे तो कितना बार जाएगा? देखो 6 एकन 6 और 6 एकन 6, ठीक है। कितना बचा? बचा 2। तो आप 2 यहाँ पे लिख दोगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला 6 से भाग देके इतना आगे भागफल। अब इस भागफल को कितने से भाग दिया जाएगा? अब भाग दिया जाएगा 7 से। तो मैं इसे आप भाग दूंगा 7 से, ठीक है। तो कितना बार जाएगा? 7 एकन 7, ठीक है। और कितना बचेगा शेषफल? 4। तो ये वाले जो शेषफल बचे हैं ये लगातार है और क्रमागत शेषफल इन्हें हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो क्रमागत शेषफल होंगे 343 में अगर 5 6 7 से लगातार भाग करेंगे तो जो क्रमागत शेषफल बचेंगे वो कितना बचेगा? 3 2 4। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 3 2 और 4। आप इस तरह से इस सवाल का आंसर दे सकते थे, ठीक है ना। चलिए इसी आधार पर ये वाला सवाल करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, किसी संख्या में 4 5 6 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होते हैं। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? शेषफल दे रखे हैं और संख्या भी दे रखी है जिनसे भाग देना है। अब हमें क्या निकालना है? वो संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है ना। अगर हमें वो संख्या निकालनी है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पहुंचना है और अंतिम भागफल हमें पता होना चाहिए। तो अंतिम भागफल इसमें दे रखा ना है, अगर दे रखा ना है तो 1 मान लेंगे अंतिम भागफल। और अगर मान लो अंतिम भागफल बोल रखा है कि भी इतना है तो हम उसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो अंतिम भागफल बता देगा और अगर ना बताया है तो 1 मानना है, ठीक है। तो एक इस सवाल को करते हैं। देखो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, इधर तो लिख लूंगा मैं संख्या, ठीक है ना। क्लियर होगी ये वाली बात? इधर तो मैं लिख ले रहा हूँ संख्या। कौन सी संख्या है? ये वाली जो मुझे भाग करना है। किससे भाग करना है? तो 4 से भाग करना है और 5 से भाग करना है और कितने से भाग करना है? 6 से भाग करना है। 4 5 6 से संख्या मुझे प्राप्त करनी है। शेषफल इधर लिख दे रहा हूं। तो शेषफल कितने हैं? क्रमागत जो शेषफल है वो है 2, ठीक है, 3 और 4। और अंतिम जो भागफल है वो कितना मानना है? 1 मानना है। तो मैं अंतिम भागफल को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अंतिम भागफल को आप यहाँ पे लिख लोगे, इसे 1 ही मान लो। यानी अगर दे रखा होता अंतिम भागफल तो जितना दे रखा होता मान लो 2 3 4 तो फिर मैं उसे मानता। लेकिन अगर अंतिम भागफल ना दे रखा है तो मैं 1 मान लूंगा। अब देखो मुझे संख्या निकालनी है। संख्या निकल के आएगी अपनी इधर, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा कि भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखो ये जब कोई सवाल लिखा जाता है इस तरह से तो यहाँ पे कोई x
बाई जेड और यहाँ पे कोई पी, इस तरह से जब बचता है तो ये वाली जो संख्या कहलाती है ये कहलाती है, इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये वाली संख्या कहलाती है, तो ये वाली संख्या कहलाती है भागफल। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा भागफल। और ये जो संख्या कहलाती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है भाजक। ठीक है, भाजक। और ये संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है भाज्य। तो एक रूल ये होता है कि भाज्य बराबर अगर निकालना होता है हमें भाज्य, तो भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य निकालते हैं भाजक गुणा भागफल, यानी भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस शेष। ठीक है ना, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले से। तो भाज्य भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये चीज हमें निकालनी है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, हमें संख्या निकालनी है, तो क्या करना है, संख्या निकालते समय इससे तो हमें भाग, मतलब इससे तो इसकी गुणा करनी है, यानी इस संख्या की इस संख्या की गुणा करनी है, यानी भागफल की और भाजक की गुणा करनी है। ये भाजक है और ये भागफल है, तो भाजक गुणा भागफल। और इधर क्या है, शेषफल, ये बचे हुए हैं शेषफल। ठीक है ना, ये है शेषफल। तो इसमें क्या करना है, हमें इसे प्लस करना है, इसकी और इसकी गुणा, और हमें क्या करेंगे, शेषफल ऐड कर देंगे। तो 6 की और 1 की गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 प्लस 4, 6 एकम 6 प्लस 4 कितने हो गए 10। ठीक है ना, तो इस तरह से 10 आ गया। फिर 5 की और 10 की गुणा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 भाई 50, 50 और 3 कितने हो गए 53। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और इसी तरह से मैं 4 की और 53 की गुणा करा दूंगा, है तो 4 की 53 की गुणा कितनी आएगी, देखो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 20 और 1 कितने हो जाएगा 21, तो कितना आएगा 212। 212 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 214। ठीक है, तो इस तरह से जो संख्या आई निकल के हमारी वो कितनी आई, ये आई 214। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, जो संख्या जो पूछ रहा था ये वाली, तो ये वाली संख्या कौन सी होगी, ये संख्या होगी 214। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर कोई सवाल इस तरह का आता है तो वो इस तरह के सवाल करने होते हैं। ठीक है ना, तो इस ये कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आइए और करते हैं थोड़े से सवाल, कुछ और सवाल इस तरह से संबंधित। ठीक है ना, तो आइए इसी तरह के 2 सवाल और देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल क्या है, एक संख्या को 4, 6, 8 से भाग देने पर क्रमागत शेष 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, तो उसी तरह से सवाल है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या को 4, 6, 8 से भाग दिया जाता है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे संख्याएं 4, 6 और 8। ठीक है ना, इस तरह से, ये शायद आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, और क्रमागत शेष कितने बच रहे हैं, 2, 3, 4। तो इसका मतलब है कि हमें संख्या भी दे दी 2, 3 और 4। ठीक है, संख्या भी दे दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो कहना है कि भी 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं यदि उस संख्या को 10 से भाग दिया जाए। तो संख्या निकालनी है, पहले तो संख्या निकालनी है, फिर उसे 10 से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो आसान है। अंतिम भागफल क्या मानना है, अंतिम भागफल आपको 1 ही मानना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा 8 × 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ये यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर। 6 की और 12 की गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 72 और 3 ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 75। 6 की और 12 की गुणा प्लस 3। अब इसी तरह से इसकी गुणा और इसे प्लस कर देंगे तो 75 दूनी 150 होते हैं और 75 चौका कितने हो जाएंगे 300, 300 और 2 ये प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या कितनी आ गई हमारी। अगर इस सवाल में संख्या पूछता तो संख्या तो हम आराम से बता देते कितनी है 302। ठीक है ना, कितनी संख्या है 302। अब ये कह रहा है कि 10 से भाग दे दो तब बताओ शेषफल कितना होगा। तो 302 को हम अब क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे और 10 से भाग करके आराम से शेषफल निकाल लेंगे। तो 10 से भाग करेंगे 300 को तो 302 को तो 300 पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना बचने वाला है, तो शेषफल बचने वाला है 2। ठीक है ना, तो आसान से इस तरह से ये सवाल हो जाएगा।